लेंगे आप मेरा? रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी। आपका बेवकूफी का कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता है, आपकी बफूनरी कोई सुनना नहीं चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जैक डॉर्सी पर आते हैं, क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाया वो तो बहुत ही गंभीर है। वो तो कह रहे हैं कि आप अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे थे, कह रहे थे रेड्स करेंगे, आप उनके लोगों को रोक रहे थे, आप अकाउंट्स को ये कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, इनका नाम है जैक डॉर्सी। ये हमेशा किसी न किसी के जैक ही बने, आज भी किसी के जैक ही बने। आप ये बताइए, ये वही शख्स है जो 2020 से लेकर 2022 तक न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, जहां की ट्विटर कंपनी है, ये अपने देश को कानून को भी मानने से इनकार करते रहे। कंप्लायंस वाज द बिगेस्ट फॉल्ट, और ये ट्विटर का सबसे खराब ड्यूबियस हिस्टोरिकल पार्ट है, जिसको खुद करंट सीईओ ने, एलन मस्क ने कहा कि द कंप्लायंस विद द लॉ इज वेरी नेसेसरी ऑफ एनी कंट्री इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन। आप जिस देश में काम कर रहे हैं, जिस देश से रेवेन्यू कर रहे हैं, उस देश के कानून को आप मानने से इनकार करेंगे, जो ट्विटर ने लगातार किया 2020 से लेकर 2022 तक, और फाइनली 22 में जाके कंप्लायंस हुई। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ट्विटर को छोड़िए ना भाई, देश का कौन सा चैनल, ऐसा एक चैनल कोई बता दे जिसने किसान आंदोलन को कवर नहीं किया हो। और ये हमारे जो माननीय नरेश टिकैत साहब हैं, ये किस चैनल में दिन भर नहीं आते थे? किसान वहां कैसे रह रहे हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सबने कवर किया। वहां पे किस तरह से टेंट लगे हुए हैं, वहां किस तरह से रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं, वहां किस तरह से रोटी बनाने की मशीनें लगाई गई हैं, क्या चीज किसान आंदोलन में नहीं कवर किया गया? टिकैत साहब का वो रोना भी नहीं किसी को भूला है, जब रोने लगे थे कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम तरह के किसान आंदोलन की वही बात है। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुर्गियों को दाना डाला जाता है ना, तो तुरंत मुर्गियां दौड़ के आती। आज ट्विटर ने दाना क्या डाल दिया, ये अचानक सब एक सुर में ट्विटर के गाना गाने लगे कि हाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, बिल्कुल मर्डर किया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है। कौन सी आवाज आपकी दब गई है भाई? रोज दिन आके इतना गाली देते हैं, इतना गाली देते हैं, गाली देते थकते नहीं है, फिर कहते हैं कि आवाज दब गई। ठीक है। और अपने देश के मीडिया पे भरोसा नहीं रहा कि हाँ आवाज दबाई गई है। अपने देश का मीडिया क्या आवाज दबा रहा था किसी की? विदेशी मीडिया, जैसी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, सब एक सुर में बोलने लगते हैं। जैसे ट्विटर का कुछ आया, एक सुर में उठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा, ट्वीट होने लगे, इट्स द मर्डर ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एक से एक ट्वीट, रणदीप सुरजेवाला भी खूब ट्वीट। तो अच्छा है, मुर्गी को दाना खाने का शौक है, ट्विटर के दाने खाइए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। सुप्रिया जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आजकल अगर ट्विटर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स का भी अच्छा खासा दबदबा आप लोगों का दिखता है, जिसको जो लिखना रहता है सब लिखते हैं। लेकिन कैसे आप जैक डॉर्सी के तमाम आरोपों पर इतना कन्विंस कैसे है विपक्ष की पर्दे के पीछे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या पर ही सारा मामला आकर टिक? मुझे ऐसा लगता है कि जो जैक डॉर्सी फाउंडर हैं और फॉर्मर सीईओ हैं ट्विटर के, पहले तो ये जान ले कि नवंबर 2021 से वो सीईओ नहीं है, मई 2022 से वो ट्विटर के बोर्ड पर ही नहीं है। उन्होंने टर्की, नाइजीरिया और भारत की बात करी और कहा कि केंद्र सरकार ने उन पर दबाव बनाया था किसान आंदोलन के दौरान कि या तो इन आंदोलन को दिखाना बंद कीजिए कुछ अकाउंट्स को, या हम आपको इंडिया में बैन कर देंगे और आपके ऊपर रेड होगी। यह भी सच है कि 24 मई 2021 को लाहौर लश्कर के साथ दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऑफिस गुड़गांव में पहुंच गई थी। दिक्कत जैक डॉर्सी का बयान, सरकार क्या कह रही है वो झूठे हैं, उनको झूठ बोलने का क्या कारण है, लेकिन सरकार के पास 1000 कारण है सच छुपाने का। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत अंजना जी ये है कि एक भयावह सच उभर रहा है। क्या है वो सच? इस देश में जब किसान आंदोलन हो रहा था तो दंभ और अहंकार में चूर ये सरकार आप लोगों के दिखाने के बावजूद भी समाधान खोजने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र रच रही। जब किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हो रही थी तो उनको आंदोलन जीवी इस देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया और उनको नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या भाजपा के नेताओं ने नहीं बुलाया। जब 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई तो इन किसानों की सुध लेने के बजाय यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बाहर से फंडिंग आ रही था। आपको याद है ना वो दिन? दिशा रवि 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, उसको सरकार ने गिरफ्तार किया था ये कहकर कि वो किसी टूल किट गैंग में शामिल है। उसको गिरफ्तार किया गया, बंगलोर से दिल्ली लाया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। मुंह की खानी पड़ी दिल्ली पुलिस को जब उसके खिलाफ एक साक्ष्य नहीं मिला। मनदीप पुनिया एक पत्रकार था, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, मुंह की खानी पड़ी जब एक साक्ष्य नहीं मिला। ये सिर्फ मैं आपको 2 उदाहरण ये बताने के लिए दे रही हूं कि लगातार आवाजों का दमन करना, जो इनसे सवाल पूछ ले, ये सरकार का रवैया बन चुका है। न्यूज क्लिक, न्यूज वायर, न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, वायर, दैनिक भास्कर, भारत समाचार, ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर यह सरकार समय दर समय, जब किसान आंदोलन चल रहा था, रेडें चल रही थी। मेरा अपना मानना है कि जब इस देश में नुकीले तार लगवाकर खाई खुदवाई जा रही थी और किसान 1 साल तक सरहद पे बैठकर जाड़ा गर्मी बरसात झेल रहे थे, उस दौरान सरकार ने उनके साथ क्या किया, डिबेट आज उस पर होना चाहिए। डिबेट यह भी है
जैक डॉर्सी की बात एक तरफ है, 1,48,000 ऐसे किसान हैं जिन पर आज भी उस आंदोलन के मुकदमे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जा रहे हैं? क्यों उनसे कोर्ट कचहरी कराया जा रहा है? और अगर वो इतने गलत थे किसान, तो मोदी जी ने अंततोगत्वा घुटने टेक कर काले किसान कानून वापस क्यों लिए? ठीक है, अजय आलोक इसके जी, जवाब अलावा दीजिए। मेरा अपना ठीक। मानना है, हाँ, आप इस देश में अगर बोलने की अभिव्यक्ति की बात करना चाहते हैं तो आपको सुनने की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उनके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, आपके पास सच छुपाने के 1000 रीजन है। अजय आलोक जी, जैक डॉर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण देखिए नहीं। अंजना जी, हर वो चीज जिससे भारत को कटघरे में डाला जाए, भारत की सरकार को कटघरे में डाला जाए, वो जैक बन जाता है कांग्रेस पार्टी का। ये क्यों होता है, जरा जवाब देंगी? अगर खालिस्तानी आंदोलन, अगर खालिस्तानी अकाउंट और खालिस्तान का प्रोपेगेंडा हो रहा हो और उस ट्विटर अकाउंट को भारत सरकार ने बंद करने के लिए कहा, ट्विटर ने कंप्लाई नहीं किया, तो क्या ट्विटर को इस देश में काम करने की इजाजत होनी चाहिए? जरा जिम्मेदार विपक्ष की तरह बताइए तो। अगर आप सरकार में होती तो क्या करती? क्या आपको इस देश की मीडिया पे भरोसा है या नहीं? आपको तो खुलेआम कहना चाहिए था कि हमारे देश की मीडिया ने एक एक दिन, एक एक घंटे, मिनट का मिनट लगातार वो भी वहां खड़ा करके किसान आंदोलन के एक एक पहलू को दिखाया, एक एक चीज को उजागर किया। और वापस क्यों लेना पड़ा काला कानून? प्रधानमंत्री को लगता है सुनती कम है आप लोग। जब सुन लेती कि पीएम ने आके क्या कहा कि हम कुछ किसानों को लगता है हम समझा नहीं पाए, कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाए, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। जिस दिन सिखाएंगे उन्हीं के हित का कानून। और तीसरी बात, हमेशा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई तब भी आपने जंप किया उस पर, और उस पर भी आपने कहा कि यहां पे डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, बीबीसी इतनी पुरानी है, क्यों नहीं चलने दे रहे हैं उसको, क्यों बैन किया गया डॉक्यूमेंट्री को? आज वही काम ट्विटर के साथ। कौन कब बोल रहे हैं ये? जब ये बोर्ड से भी हट गए। एक साल से क्या इनको मुंह में लकवा मारा हुआ था? आपने बनाया जाए कि नहीं? जरा देश को ये भी बता दीजिए। अनर्गल आरोप, इस देश में डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। इस देश की जनता से जाके पूछिए डेमोक्रेसी है कि नहीं। सुबह से लेकर रात तक गाली देती रहती है प्रधानमंत्री को, कहती है कि आवाज दबाई जा रही है। और किसकी आवाज दबाई जा रही है? एक आगे कह के जाता है कि ये नॉर्थ कोरिया हो गया। नॉर्थ कोरिया हो गया होता तो टीवी पे बैठ के बोलने की हिम्मत होती? सुप्रिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया है कि देश को शर्मिंदा कर ऐसा रहा है है। अंजना जी, देश कैसे शर्मिंदा हो रहा है जैक डॉर्सी के इस बयान से? मैं आपको बताती हूं कैसे शर्मिंदा हो रहा है। यहां पर एक बोलते बोलते बात बोल गए। एक तो मैं किसी से डरती नहीं हूं, तो मैं अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने 4 सवाल रखूंगी तो मुझे कोई डर नहीं है कि आप मुझे धमकाइए कि डेमोक्रेसी का क्या होगा, रोज आके बोल देती। क्या कर लेंगे आप मेरा? रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, 10 सवाल पूछूंगी। हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। बीच में मैं उन लोगों में से नहीं जो डर के अजय दबा के जी, अजय जी, बीच में नहीं, मत बोलिए। अजय जी, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने बारे में अगर बीच में बोलिए। बोलिएगा तो मैं आपको बोलने नहीं बोल रही दूंगी। हैं? मैं इनको इस लायक ही नहीं समझती हूँ कि इनको इनका जवाब दूं, लेकिन सुप्रिया जी, इन्होंने तो- बात खालिस्तानी प्रोपेगेंडा पर बोली। हाँ। बड़ी बात बोल गए। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा तो तब हो रहा था जब कनाडा में एक झांकी पर इस देश की प्रधानमंत्री की शहादत को विभत्स तरीके से दिखाया जा रहा था। लेकिन इस देश की मोदी सरकार ने अभी तक ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर, एक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। एएनआई को एक बाइट देकर हाँ हमें गलत लगता है। क्यों नहीं कराई आपने? ये बीजेपी कांग्रेस का मामला है या ये खालिस्तान देश विरोधी ताकतें और उसके खिलाफ होना चाहिए काम? बताइए मुझे। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की असलियत सुनना चाहती हैं आप? राहुल गांधी जी की सभा हो रही थी, कुछ लोगों ने आके प्रो खालिस्तानी नारे लगाए, अलग बात है। उन्होंने भारत जोड़ो कहा, उन्होंने यह भी कहा मोदी आएंगे तो हम फिर नारे लगाएंगे। इस सरकार ने और इस पार्टी ने क्या किया? राहुल गांधी के इतने अंधे हैं राहुल गांधी की नफरत में कि ये खालिस्तानियों के साथ खड़े हो गए। अगर कोई जिम्मेदार सरकार होती तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के कार्रवाई की मांग करती कि कैसे एंटी इंडिया स्लोगन्स इतने सार्वजनिक रूप से लग रहे हैं। आगे की बात सुनिए। इन्होंने कहा भारत को कटघरे में जैक डॉर्सी ने नहीं, इस सरकार ने खड़ा कर दिया है। 750 किसानों की शहादत हुई थी, आप चुप बैठे रहे। और मैं अब एक आपको डेटा बताती हूं। अगस्त 2000, मैं जैक डॉर्सी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं और पुरजोर तरीके से यहां पर बात करने आती हूं। राहुल गांधी का 2021 अगस्त में अकाउंट ब्लॉक होता है ट्विटर के द्वारा। 6 महीने तक, फरवरी 2022 तक उनका एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। बाद में जब WSJ रिपोर्ट करने जाता है एकदम से वो शैडो बैन हट जाता है। मैं क्यों ना मानूं सरकार ने दबाव में कराया था, मैं क्यों ना मानूं। और असलियत यह है कि ये मुंह की खा रहे हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और यहां ये बात थोड़े से दम के साथ जरूर बोलना चाहती हूं। हमारी एवरेज इंप्रेशन 45 लाख है प्रति ट्वीट, इनके एवरेज इंप्रेशन 5 लाख है। प्रधानमंत्री मोदी के कई गुना आपने दिखाए सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन एंगेजमेंट रेट, इंप्रेशन, आरटीज, क्यूटीज और लाइक्स तिगुना है राहुल गांधी की मोदी जी के मुकाबले। तो मुझे ऐसा लगता है कि तथ्यों पर बात करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो आईना दिखा रहा है उसको देखना चाहिए। आईना तो यह दिखाया जा रहा है, आपको एक मिनट अंजना जी, आईना तो यह दिखाया जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन जब देते हैं बयान, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री है अमेरिका के, कि भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो बड़ा बुरा लग जाता है। सही बात है। और जब जॉन कर्बी, जो उनसे कई रैंक जूनियर है, बयान देते हैं तो वाजिबा लप्पो झप्पो हो जाता है। अब
जैक डॉर्सी अमेरिकन हो गया। ये किस तरह के लोग हैं? एक स्टैंड लीजिए, या तो सबकी बातों को सरोकार करेंगे या किसी की भी बात नहीं मानेंगे। आप तो 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं, ग्रेटा थनबर्ग से डरते हैं, सुनिए जवाब। आप किससे नहीं डरते हैं? आप इस देश के किसानों से डरते हैं जिन्होंने आपको घुटने टिकवा दिए। ये असलियत है। अच्छा आलोक जी, आप जवाब क्यों नहीं आते? नहीं समझा पाए थे तब अब समझा दीजिए। बोले जा रही है, अब मैं क्यों नहीं बोलूं? जब आप इतना बोल रही है कि मैं ये क्यों नहीं मानूं, मैं ये क्यों नहीं मानूं कि सरकार ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया, आज देश क्यों नहीं माने कि जैक डॉर्सी आपके जैक है, कांग्रेस पार्टी ने हायर किया है। इसीलिए अपने बोर्ड से हटने के बाद उन्होंने ये बयान दिया यूट्यूब चैनल को, और सबसे पहले पिकअप आप लोगों ने किया। मुझे भी क्यूटी आरटी यूटी सब समझा रही थी, एंगेजमेंट समझा रही थी, अब देश को समझा रही थी क्यूटी आरटी एटी एंगेजमेंट। आप ट्विटर पे ही एंगेज रहिए मैडम, ट्विटर पे ही पॉलिटिक्स कीजिए। अरे गजब हालत है। कल को एक काम कीजिए मैडम, एक काम कीजिए, ये जो अभी चक्रवात आया हुआ है ना, इसके लिए भी मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए आप। अरे दुनिया में थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके ना बात करना चाहिए। हम क्यों ना माने, हम क्यों ना माने। आज जब तो ये कोलैबोरेटिव एविडेंस मिल रहा है कि ये जैक डॉर्सी जो है ये आपका जैक है, आप लोग के कहने पे उसने ये बयान दिया है कि भारत सरकार दमन करना चाहती थी, ट्विटर को प्रेशराइज करना चाहती थी। आज तक जरा ये बात बता दे मीडिया, भारत की मीडिया बता दे, अंजना जी ही बता दें कि क्या भारत सरकार ने कहीं प्रेशराइज किया है क्या? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। ठीक है, हम अपने देश की मीडिया को प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं, हम ट्विटर को प्रेशराइज कर लेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, आप खुद दम भर रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के ट्वीट्स पर कितने इंप्रेशंस हैं। दूसरी तरफ आप आरोप भी लगा रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा मालिक अब हो गए हैं ट्विटर के, वो ज्यादा इम्पार्शियल हैं? जैक डॉर्सी सरकार के दबाव में आकर उन्होंने गलत काम कर दिए, तो फिर अब उनकी कैसे अचानक से आत्मा जाग रही है और वो ये बातें कर रहे हैं? तीसरी बात, उनका सीधा कहना है कि हम क्यों न माने कि जॉर्ज सोरोस को जैसा वो लोग लिंक खोजते हैं कांग्रेस से, वैसे ही आपने जैक डॉर्सी को भी हायर किया है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। ये उनके शब्द। दोनों पर आपका जवाब। आपको लगता है कि एब्सोल्युटली बफूनरी और मूर्खतापूर्ण सवालों का इनके मुझे जवाब भी देना चाहिए? इनके पास कोई तथ्य होते हैं? अगर ट्विटर पर डिबेट करना है तो ट्विटर का ही डेटा दूंगी ना, फेसबुक को नहीं ले आऊंगी। मैं तो किसानों का भी डेटा दे रही हूँ। 1.5 लाख किसानों के ऊपर केस चल रहा है। बीच में मत बुलवाइए अंजना जी, अगर ऐसा करेंगे तो फिर इनको मैं बोलने नहीं दूंगी, ये मैं कहे दे रही हूँ। अगर ट्विटर पर डिबेट करना है तो ट्विटर का ही इंप्रेशन बोला जाएगा ना। 9 गुना है हमारा इंप्रेशन आपसे। आपका बेवकूफी का कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता है, आपकी बफूनरी कोई सुनना नहीं चाहता है, आपकी फेक न्यूज से लोग उकता चुके हैं। और असलियत यह है कि आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। आज जैक डॉर्सी के बयान के बाद, अरे साफ झूठ आप बोलती हैं। ये बेवकूफी कौन है, बेवकूफ कौन है, ये पूरे विश्व को पता है। ठीक है, बराक ओबामा की किताब जो सब बोला गया मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे बीच में बोले जब मैं नहीं बोल रही थी, जब मैं इनका प्रवचन सुन रही थी। और मैं फिर से बोलूंगी और मैं आशा करती हूं आप मुझे बोलने दीजिए। ट्विटर पर डिबेट करने आए हैं तो ट्विटर के इंप्रेशंस पर बात होगी, ट्विटर की रीट्वीट पर बात होगी, उसके कोट ट्वीट पर बात होगी, उसकी लाइक्स पर बात होगी। आपके पास डेटा नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 45 मिलियन अगर हमारी रीच आ रही है, आपकी 5 मिलियन आ रही है। 1000 गुना फॉलोवर मोदी जी के ज्यादा है, इंप्रेशंस वगैरह सब राहुल गांधी जी के तिगुना है। वो अलग बात है, क्योंकि लोग आपकी उपकाऊ बातें, लोग आपकी झूठ, आपका फेक न्यूज नहीं सुनना चाहते हैं। लोग नफरत नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, मोहब्बत की बात करना चाहते हैं लोग। और एक बात आपको और बता दूं, यहां पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। आप सिंपल सा स्टैंड लीजिए ना। अगर ट्विटर इतना बर्बाद है, इतना खराब है, छोड़ दीजिए ट्विटर। क्या दिन भर ट्विटर करते, मत करिए। मुझे यहां पर ये ज्ञान दिया जा रहा है कि मैं ट्विटर पे रहूं। भाई मैं तो, मुझे शो का टॉपिक बताया गया, अंजना जी आपकी टीम का फोन आया, उन्होंने मुझे शो का टॉपिक बताया, मैंने शो पर रिसर्च करी। अब आप बिना रिसर्च के बकबक करते हैं। ठीक है, चलिए अब छोटा सा जवाब, 2 लाइन का टाइम खत्म हो गया। असलियत यह है कि इनको कोई सुनना नहीं चाहता है ट्विटर पे, ना ट्विटर पे, ना फेसबुक पर, ना इंस्टाग्राम पर, ना यूट्यूब पर। आपको नहीं बुलाया गया था, इतना दिमाग लगाइए। घूमते रहे। 1.5 लाख किसान जो है 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। कोविड डेटा कैसे लीक हुआ, उसका कोई जवाब नहीं है। एक लाइन में जवाब दे दीजिए, आलोक जी को दिखा दीजिए। कोई जवाब नहीं। खत्म। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। पवन तनया संकट अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर